बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले हमने फॉर लूप को पढ़ लिया और इस पे हमने इसको हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया और हमने इसका आउटपुट देख लिया और इसका सिंटैक्स भी हमने देख लिया। तो चलो आज हम पढ़ते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का पर्पस क्या है, इसको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। असल में फॉर लूप हम ज़्यादातर उन केसेस में यूज़ करते हैं जब हमें पहले से पता होता है कि हमने इस कोड को या स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स हमने एग्जीक्यूट करवाना है या 20 टाइम्स या 50 टाइम्स एट्सेट्रा, हमें पता होता है एडवांस में। अच्छा, बास केसेस में हमें एडवांस में पता नहीं होता कि हमने किसी स्टेटमेंट को कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं किसी कंडीशन पे कि जब तक वो कंडीशन ट्रू हो तो हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं बार बार, लेकिन जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम एग्जीक्यूशन स्टॉप करते हैं। ओके, इसकी सिंटैक्स किस तरह, ऐसे पर्पसेस के लिए हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। सिंटैक्स इसकी किस तरह है, वाइल लूप के सिंटैक्स हम लिखते हैं वाइल कीवर्ड है और फिर हम इधर कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट्स में, जस्ट कंडीशन, और फिर क्या करते हैं हम बॉडी लिखते हैं, इसके बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ओके, इधर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अगर हमने इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन वगैरह करने हैं तो हम इधर करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम इसकी बॉडी के अंदर करेंगे। ओके, इस बॉडी के अंदर। ओके, और हमने यहाँ पे जस्ट कंडीशन देना है। और अगर इनिशियलाइजेशन करनी हो तो वो हम वाइल लूप के बाहर पहले से हमने करना है। अच्छा, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, देखिए जो काम हम फॉर लूप के ज़रिए करते हैं तो वो ज़्यादातर हम वाइल लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स रन किए हैं फॉर लूप के, तो वो आप इधर भी रन कर सकते हैं, आप ट्राई कर ले। ओके, लेकिन इधर मैं एक यूनिक प्रोग्राम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का एक सीरीज ऐड अप करना है, 1 + 2 + 3 और +4 और इस तरह ये लेट्स से 100 तक एक सीरीज है और इन सब को आपने ऐड अप करना है और देखना है कि इसकी रिजल्ट क्या आता है। तो चलो, ऐसे मकसद के लिए हम लेट्स से वाइल लूप यूज़ करते हैं। ओके, ये भी हम फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप ट्राई कर ले, लेकिन मैं वाइल लूप के ज़रिए आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। चलो, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ये देखिए इधर सीरीज में क्या है, एक वेरिएबल है वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 और वो जा रहा है 100 तक। ओके, और फिर हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि पहले इन दो को ऐड अप करना है, तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। लेट्स से इससे 3 आ गया, फिर उस 3 को हम इस 3 के साथ ऐड अप करेंगे तो इससे 6 आएगा, फिर उसको हम 4 के साथ ऐड अप करेंगे तो इससे 10 आएगा। तो एक वेरिएबल हम इस पर्पस के लिए लेंगे, तो इधर हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। तो चलो, एक वेरिएबल मैंने ले लिया s मतलब सीरीज, और दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया इसका समेशन। ओके, तो सम को इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम इनिशियली एक वैल्यू देते हैं 0, तो चलो इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वाइल हम कीवर्ड लिखेंगे और इधर हम कंडीशन देंगे। ओके, वाइल s इज लेस देन और इक्वल टू 100, हम 100 तक ये सीरीज को ऐड अप करेंगे। ओके, और इधर हमने क्या करना है, हमने इसको 1 से लेकर 100 तक ऐड अप करना है। इसको हमने वैल्यू नहीं दी है
तो चलो इसको इनिशियल वैल्यू देते हैं, इस इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें पहले 1 पड़ा है और सम में 0 है, सम को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो 1 और 0 एडअप हो जाएंगे और वो आ जाएंगे इस सम में स्टोर हो जाएंगे। तो 1 तो इधर स्टोर हो गया, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको इंक्रीमेंट करेंगे इधर ही। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू s प्लस 1। s प्लस प्लस का मतलब है s इज इक्वल टू s प्लस 1। ओके, तो फिर इसके साथ 1 एडअप हो जाएगा और फिर कंडीशन चेक हो जाएगा, तो s2 हो जाएगा। 2 के लिए कंडीशन ट्रू है, तो फिर इधर 2 आ जाएगा और सम में पहले से 1 पड़ा है तो वो इसके साथ एडअप हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा और फिर अगेन इस इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये इस तरह एग्जीक्यूट होता जाएगा ये प्रोग्राम जब तक 100 ना आए इसमें। तो 100 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन जब ये 101 आ जाए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इधर कंट्रोल इस बॉडी से बाहर चला जाएगा और बाहर हम इसके रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। इधर हम लिखेंगे सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 1 to 100 इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे सम में वो रिजल्ट स्टोर है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। पहले ये हम 10 के लिए करते हैं ये सीरीज, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, बिल्ड एंड रन। तो ये देखिए सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 1 to 100 नहीं, इधर 1 to 10 करते हैं, फ्रॉम 1 to 10। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक अगर आप सीरीज ले ले तो ये क्या आ जाता है 55। ओके, चलो ये आप वेरीफाई कर ले, अगर आपके प्रोग्राम में कोई गलती हो तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ये लेट से मैं 1 और 2 और इसको इधर सम अप करते हैं। ठीक है, ये 10 आ गया और इसको हम इक्वल टू सम करते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि इससे क्या आता है। ओके, तो ये देखिए 55 आ रहा है। ओके, तो इधर भी हमारा ये आउटपुट दुरुस्त है। अगर आपके प्रोग्राम में ये, इसीलिए मैंने वेरीफाई करवाया कि बाज़ औक़ात हमें ऐसे इस तरह प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन वो रिज़ल्ट गलत आ जाता है और इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स, और ये भी हम पढ़ेंगे जब सामने आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, अच्छा चलो अब हम क्या करते हैं, इसको 100 करते हैं, इसको 100 करते हैं। ओके, तो इधर भी 100 करते हैं। तो ये सीरीज मैंने 1 से लेकर 100 तक किया। तो ये देखें सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 1 to 100 इज इक्वल टू 50-50। तो चलो इसको भी वेरीफाई करते हैं कि ये 50-50 आता है या नहीं। तो इस फंक्शन को रिमूव करें और ये 100 तक लेके जाएं। ठीक है, 100 तक। एक्सेल को मैं पढ़ाऊंगा, खैर डोंट वरी। ओके, अच्छा, अब हमने इधर क्या करना है, इक्वल टू सम, ये जस्ट मैं वेरीफाई करता हूँ। ओके,
और ये देखें 50-50, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक है इस प्रोग्राम की। ओके, ये देखे बिल्ड एंड रन, तो देखे 1 से लेकर 100 तक जो सीरीज आ जाता है तो वो 50-50 आ जाता है। अच्छा, इसको आप 1000 तक भी बढ़ा सकते हैं। चलो इसको 1000 करते हैं, तो आप देख ले कि 1000 तक इसको एग्जीक्यूट करें। ये देखिए अब कंप्यूटर के लिए बहुत ही आसान है। ओके, आपने एग्जीक्यूट किया और आपको विद इन नो टाइम, लेस देन अ सेकंड, कंप्यूटर ने 1 से लेकर 1000 तक इस सीरीज को एडअप किया। अच्छा, सीरीज को जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनको पता होता है एफएससी या बीएससी मैथमेटिक्स की सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्या है, और उनके सामने इस तरह की क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम मैथमेटिक्स को C++ में इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि सी लैंग्वेज में पूरा एक सब्जेक्ट है, और कोबोल लैंग्वेज में जो कि एमएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। हम सारे मैथमेटिक्स को इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। ओके, इसका एक हिस्सा हमने यहाँ पे कर लिया जो कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज कहलाते हैं। अच्छा, अब इसके ज़रिए हम फैक्टोरियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल चलो मैं आपको हैंड्स देता हूँ, फिर आप इसके लिए प्रोग्राम लिख के, जिस तरह मैंने सीरीज के लिए लिखा। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल है, तो ये बराबर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। तो 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 4 बाई 3 बाई 2 बाई 1, तो इससे क्या आता है? इससे आ जाता है 24। ओके, तो अगर ये 5 फैक्टोरियल है तो इससे पहले 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये इस तरह आएगा। तो आप किसी भी नंबर की फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, इसका कोडिंग फैक्टोरियल के लिए कोडिंग आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा और बुक्स वगैरह में भी है, और अगर ना कर सके तो कमेंट्स में लिख दे, मैं ये प्रोग्राम आपको करवा के समझाता हूँ। ओके, जिस तरह ये प्रोग्राम्स मैंने समझा दी। अच्छा, व्हाइल लूप यहाँ तक सफिशिएंट है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।